कल देश भर में बजेगा सायरन। देश का हर नागरिक बनेगा योद्धा। पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी। कृष्ण की पुकार है, यह भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। समय आ गया है इस देश के हर व्यक्ति के योद्धा बनने का। शायद भारतवासियों के लिए वो समय आ चुका है। युद्ध का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और इससे पहले देश को तैयार करने के लिए मॉक ड्रिल होने जा रही है। 7 मई 2025 यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारत की जनता के सामूहिक संकल्प का प्रतीक बनने जा रहा है। देश भर के 244 चिन्हित सिविल डिफेंस जिलों में भारत सरकार एक अभूतपूर्व मॉक ड्रिल आयोजित करने जा रही है। यह कोई मामूली अभ्यास नहीं बल्कि एक ऐसा राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है जो दिखाएगा कि संकट की घड़ी में भारत की जनता किस हद तक तैयार है। एक दुश्मन मिसाइल के साए में, सायरनों की गूंज में, अंधेरे में डूबी सड़कों पर तैयारी जंग जैसी होगी। मकसद जन सुरक्षा होगा। शहरों की बिजली अचानक बंद हो जाएगी। आसमान में सायरन की आवाज गूंजेगी। लोग अपने कामकाज छोड़कर सुरक्षित शरण स्थलों की ओर दौड़ेंगे। यह दृश्य डराने वाला नहीं बल्कि तैयारी की एक झलक होगी। अफरा तफरी और घबराहट से लड़ने के लिए यह अभ्यास होगा समय का, संयम का, साहस का और संकल्प का। मॉक ड्रिल यानी एक तरह की प्रैक्टिस जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे एयर स्ट्राइक या बम हमला हो जाए तो आम लोग और प्रशासन कैसे और कितनी जल्द रिएक्ट करता है। ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब है कि एक तय समय के लिए पूरे इलाकों की लाइट बंद कर देना। इसका मकसद यह देखना होता है कि अगर दुश्मन देश पर हमला कर दे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है। एक दौर था जब ऐसे ड्रिल्स केवल कोल्ड वॉर के समय होते थे, लेकिन आज की दुनिया भी किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के इस खतरे को हकीकत बना दिया। 26 निर्दोष भारतीय सैलानियों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद जो चेतावनी दी वो पूरी दुनिया ने सुनी। हम साजिश करने वालों को ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। गृह मंत्रालय ने 2 मई को पूरे देश को अलर्ट कर दिया। ड्रिल के लिए आदेश जारी हुए। हर शहर, हर गांव, हर संस्थान इस अभ्यास का हिस्सा बनेगा। सिविल डिफेंस वार्डन, होम गार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, स्कूलों के छात्र, हर कोई इस लड़ाई का सिपाही होगा। स्कूलों और दफ्तरों में वर्कशॉप होगी। गिरकर छिपने यानी कि ड्रॉप एंड कवर, मानसिक संतुलन बनाए रखने, प्राथमिक उपचार देने जैसी जरूरी तकनीकें सिखाई जाएंगी। रात के अंधेरे में दुश्मन को चकमा देने के लिए बिजली बंद की जाएगी, वैसे ही जैसे 1971 के युद्ध में हुई थी। स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग्स को ढका जाएगा ताकि सैटेलाइट्स और ड्रोन उन्हें पहचान ना सके। फिरोजपुर छावनी में पहले ही ब्लैकआउट ड्रिल की झलक दिखा दी गई है। गृह मंत्रालय ने साफ निर्देश दिया है, ड्रिल के बाद हर राज्य की एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी होगी जिसमें बताया जाएगा कि हमने क्या सीखा और आगे क्या सुधार करेंगे। पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में आयोजित की गई थी। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के 54 सालों बाद अब देश में मॉक ड्रिल होने जा रही है। पाकिस्तान जो ये सोच रहा है कि भारत में कश्मीर के अंदर घुसकर वो नागरिकों का धर्म पूछेगा और उन्हें जान से मार देगा और भारत हाथ पर हाथ धरा देखता रहेगा, तो वो ये देख ले, भारत अब घर में घुसकर मारकर वापस नहीं आएगा बल्कि घर में घुसकर मारेगा और पीओके वापस लेगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।